Hello, everyone. My name is Pratik Srivastava, and today we have a very special guest. It is India spinner Amit Mishra. He has represented the country in all three formats. Just to jog your memory, he has featured in 22 Test matches, 36 ODIs, and 10 T20s. He's also the third most successful bowler in the history of the IPL, just few wickets behind Dwayne Bravo and Lasith Malinga. Today, we're going to discuss a lot of things with him. He'll tell us what he's up to these days and what are his future plans, and we'll be asking many other questions. अमित हमें ज्वाइन करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आप ये बताएं कैसा चल रहा है, कैसा क्या कर रहे हैं आप इस ऑफ सीजन में इन अ वे? Thanks a lot to invite me to interview, talking to you. Thanks a lot for that, first of all. And at the moment, I just finished my rehab things, and I just going to start my training things and matches and whatever I feel like to do it now. क्योंकि थोड़ा सा इंजरी भी थी, निगल्स थे, तो धीरे धीरे आई वाज जस्ट प्रोग्रेसिंग कि धीरे धीरे थोड़ा इंजरी ठीक हो जाए, उसके बाद विल स्टार्ट प्रॉपर वे। तो अब काफी बेटर है। एक छोटा छोटा सा मैंने अपनी कंपनी के लिए टूर्नामेंट भी खेला। तो starting on towards my cricket area now. अच्छा अमित, एक बात बताएं, मैं भी जिस स्कूल से आता हूँ, मैं ये सोचता हूँ कि आपने इंडिया के लिए टेस्ट मैचेस भी खेले, ओडीआईज भी खेले, टी20s भी खेले। आप उस वर्ल्ड टी20 टीम का भी हिस्सा थे जो फाइनल खेली 2014 में। जी और जी हम में से बहुत लोग इस राय को मानते हैं कि आप एक्चुअली एक बहुत काबिल और बहुत स्किलफुल स्पिनर रहे हैं। लेकिन कभी-कभी ऐसा नहीं लगता कि जो आपका रिकॉर्ड है, जो इंडिया रिप्रेजेंटेशन है, वो आपकी प्रतिभा को देखते हुए थोड़ा कम रह गया? देखिए, जो चीज मैं तो एक ही बहुत लाइफ में हमेशा पॉजिटिव रहा हूँ। मैंने जब भी खेलना इंडियन टीम के लिए खेला या जब भी अपनी स्टेट के लिए खेला, आईपीएल में खेला, तो मेरा तो सिर्फ एक ही चीज में फोकस रहता है कि जब भी मैं खेलूं पहले से और बेहतर अपनी बॉलिंग को करूं और अपने आप को इम्प्रूव करूं। और जो चीज मेरे हाथ में नहीं है उसके बारे में मैंने कभी सोचा नहीं। आप अपने हाथ में जो है, हाँ पहले बहुत प्रॉब्लम होती थी मुझे कि यार मैं इतना परफॉर्म करके आया हूँ, उसके बाद भी इतना नहीं मिल पा रहा है जितना हो रहा है। बट बाद में ओवर पीरियड जब ऐसे मैच्योर होते हो तो आप अपनी बॉलिंग के बारे में ज्यादा सोचने लग जाते हो, परफॉर्मेंस के बारे में ज्यादा सोचने लग जाते हो। जो मुझे लगता था कि मैं और ज्यादा चीजें मैं सोचने में मेरी बॉलिंग में इफेक्ट होने लग गया था, वो चीज कि यार ऐसा नहीं हो रहा, वैसा नहीं हो रहा। बट ये कि हाँ, एक टाइम के बाद फिर मैंने सोचा यार जो मेरे हाथ में नहीं है वो मैं उसमें क्यों अपना टाइम वेस्ट करूं। तो मैंने उस चीज को हटा के अपने आप को इम्प्रूव, अपनी बॉलिंग में इम्प्रूवमेंट में लगा दिया। बैटिंग, फील्डिंग और जो भी रिक्वायरमेंट था उस टाइम पर, लाइक फील्डिंग में रिक्वायरमेंट थी, फिटनेस में रिक्वायरमेंट था, जो फिटनेस मैंने और अपनी इम्प्रूव करी, बॉलिंग इम्प्रूव करता रहा। तो जो मेरे हाथ में था मैंने वो करा। जब भी मुझे मौका मिला खेलने के लिए इंडिया के लिए या आईपीएल में और मेरे स्टेट के लिए, तो मैंने अच्छा परफॉर्म किया। अब मैं मेरे को ऐसा कोई रिग्रेट नहीं है कि मेरी तरफ से कोई गलत किया हो मैंने। तो वो मेरे लिए एक सेटिस्फेक्शन चीज है कि जब भी मुझे मौका मिला मैंने एफर्ट किया। बाकी जो चीज मेरे हाथ में नहीं है, जैसे कि आपने कहा, मैं भी ये मानता हूँ कि थोड़ा और ज्यादा खेलना चाहिए था मुझे। बट खेलना, अब कई चीजें आपके हाथ में नहीं है तो आप उसको अगर सोचते रहोगे तो आप खुद को अपने आप को परेशान करोगे। अगर मिलता तो मैं और अच्छा कर सकता था, मुझे लगता है कि और मेरे स्टैट और अच्छे हो सकते थे और मैं इंडिया के लिए प्रेजेंट कर सकता था। बट ऐसा नहीं है कि बट मैं अभी भी खुश हूँ। एटलीस्ट मैं क्रिकेट तो खेल रहा हूँ और एक ऐसा फॉर्मेट खेल रहा हूँ जो वर्ल्ड में दुनिया देखती है और सबसे टफेस्ट फॉर्मेट है, और वहां पे मैं अच्छा कर रहा हूँ पिछले 12, 13, 14 साल से। अमित, ये बताएं आप कि अभी कई लास्ट में इंडिया रिप्रेजेंटेशन हो गए, 4-5 साल हो गए लास्ट मैच खेले जी हुए, और तब से आईपीएल आप बहुत लंबे अरसे से खेल रहे हैं और प्रॉब्ली वन ऑफ द लेजेंड्स ऑफ द आईपीएल। सो आप या मुझे ये बताएं कि अभी आपकी उम्र 39 साल हो गई। आई थिंक पिछले इस महीने ही आपका बर्थडे था। जी तो हाँ, मुझे ये बताएं कि 39 साल की उम्र में आपको कितना क्रिकेट बचा है आपके अंदर? आपकी बॉडी क्या कहती है आपको कितना और खेल सकते हैं? देखिए, बॉडी तो खैर ये मैं ये नहीं कहूंगा कि अभी ऐसी हुई है। ये बॉडी तो आप जब क्रिकेट खेलते हैं तो आपकी बॉडी में वेयर एंड टेयर हमेशा ही रहता है। बट ये कि आप उसको कैसे मैनेज करते हैं, कैसे अपनी फिटनेस को मैनेज करते हैं, उस पर बहुत ज्यादा डिपेंड होता है। और मैं ये जरूर कहना मेंशन करना चाहूंगा, जब मैंने क्रिकेट स्टार्ट करा तब इतना हमारे पास फिजियोज नहीं थे, इतना ट्रेनिंग का मेथड नहीं था। बट अब ट्रेनिंग चेंज हो गई है। मुझे नहीं पता कि मैं कितने साल खेलूंगा, मुझे भी नहीं पता ये बात। बट ये है कि जो ट्रेनिंग और जो फिजियो अभी है, कोई भी आपकी छोटी मोटी इंजरी होती है तो वो मैनेज कर सकते हैं। आप अच्छे से अपनी ट्रेनिंग कीजिए, अपने आप को खाने पे ध्यान दीजिए। डाइट इतनी अच्छी बताते हैं आजकल लोग। तो मुझे नहीं पता कि मैं 1 साल खेलूं, 2 साल खेलूं, 3 साल खेलूं। बट हाँ, ये है कि
जब तक मेरे अंदर मेरी बॉडी अलाउ करेगी, जितना जब तक मैं मैनेज कर सकता हूँ मैं खेलूंगा। मैं कुछ बता नहीं सकता, हो सकता है कि मैं, जैसे कि मैंने कहा कि 1 साल खेलूं या 2 साल खेलूं या 3 साल खेलूं, मुझे खुद नहीं पता है। लेकिन हाँ, यह है कि बॉडी में एक टाइम के बाद ज्यादा वेर एंड टेयर्स होता है, वो सबको पता है, आपको भी पता है और सबको पता है, जिसकी वजह से क्रिकेटर्स रिटायर होते हैं। वरना कोई भी रिटायर नहीं होना चाहता है क्रिकेट से, आपको पता ही बिल्कुल। है। तो एक टाइम तो आएगा ही, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों। बट अभी तो ऐसा दिमाग में नहीं है। अभी तो यही है कि आने वाले सीजन की तरफ प्रोग्रेस कर रहा हूँ मैं। फिटनेस वापस स्टार्ट कर दी है, डाइटिंग पे वापस स्टार्ट कर दिया है, और कोशिश यही रहेगी कि जितना खेल सकूं, क्योंकि क्रिकेटर का हमेशा जो मेरा ही मानना है कि जितना वो ग्राउंड पे रहते हैं उतना ज्यादा फिट रहते हैं, उतना ज्यादा वो खेल सकते हैं। तो मैं वही कोशिश करता हूँ कि हमेशा जब भी मेरे को मौका मिले, जैसे ही मैं इंजरी से फिट हूँ, कि फटाफट जाके ग्राउंड पर जाके अपनी मेहनत करना स्टार्ट करूँ, जिससे कि मेरी बॉडी वापस उस शेप में आ जाए, उस सिनेरियो में आ जाए कि मैं और लंबा खेल सकूं अपने आप को। तो मैं ये नहीं कह सकता कि मैं कितना खेलूंगा, बट ये है कि हाँ, आई ट्राई माई बेस्ट कि जितना ज्यादा से ज्यादा खेल सकूं। अच्छा, ये बताइए, आप बहुत सालों से पहले दिल्ली डेयरडेविल्स था, बाद में नाम चेंज हुआ, दिल्ली कैपिटल्स हुआ। ऑक्शंस भी आ रहे हैं, ग्रैंड ऑक्शन, 2 जी। नई टीमें हैं। लेकिन जी। ऑप्शंस बढ़ भी गए हैं प्लेयर्स के लिए, 2 नई और टीमें आ गई हैं, 8 के अलावा 2 10 हो गई अब। बट कहीं ये जी। दिल में रहता है कि काश फिर से दिल्ली में बात बन जाए, फिर पिक कर लें। बहुत सालों से खेल रहे हैं आप, एक अटैचमेंट हो जाता है टीम के साथ इतने सालों से रह के, तो कहीं दिल में एक चीज़ है कि काश फिर वही टीम मिल जाए। देखिए, मैं झूठ तो बोलूंगा नहीं, ये ऑब्वियसली होता ही है। आप कितने सालों में एक टीम में रहते हैं, मतलब आप अपने घर में एक डॉग भी पालते हैं तो 6 महीने के साथ उसके आपका लगाव हो जाता है उसके साथ। तो हाँ, मैं पिछले 9 साल खेला हूँ, मतलब 5-6 साल से मैं खेल रहा हूँ दिल्ली के लिए। उससे पहले 3 साल खेला, फिर हैदराबाद चला गया था, देन वापस में आया, 4-5 साल बाद वापस खेला। तो एक अटैचमेंट तो है। अब दिल्ली की पब्लिक, जो दर्शक आते हैं, वो भी एक अटैच फील करते हैं मुझे। जब भी मैं ग्राउंड पे जाता हूँ तो दे आर कॉलिंग माई नेम, ये वो, बिकॉज ऑफ दिल्ली। मतलब बहुत चीजें होती हैं, जो एक चीज नहीं कह सकता मैं, बहुत चीजें ऐसी होती हैं जो आपको अटैच करती है टीम के साथ। तो चाहे दिल्ली का दर्शक ले लो या दिल्ली का ग्राउंड ले लो, आपस में बॉन्डिंग ले लो, और इतने सालों से आप खेल रहे हो, एक दूसरे के बारे में आप जानते हो, कौन किस टाइम पे कैसा रिएक्ट करेगा, कौन किस तरह से बैटिंग करेगा, किस तरह से बॉलिंग करेगा। और जिस तरह के हमारी टीम है, उनको मेरे बारे में भी पता है कि मैं कब आके बॉलिंग डाल सकता हूँ, कब मैं विकेट ले सकता हूँ, कब मैं प्रेशर बना सकता हूँ। तो एक अटैचमेंट तो है। बट एज एन प्रोफेशनल क्रिकेटर, अगर मुझे दिल्ली नहीं लेती है तो मैं जहां भी खेलूंगा मैं अपना मोर देन 100% हमेशा देता रहा हूँ और हमेशा दूंगा। लेकिन हाँ, अटैचमेंट एक दिल्ली के साथ है, और हमेशा रहेगी जब भी मैं खेलूंगा। अच्छा, ये बताइए, रिकी पॉन्टिंग के साथ एक तो बहुत पॉपुलर है वो, इनफैक्ट अभी इंडिया कोचिंग रोल के लिए भी वो फेवरेट थे, टॉप कंटेंडर थे। बाद में हालाँकि उन्होंने हम्म। मना कर दिया उस जॉब को लेने से, फिर द्रविड़ साहब आए। तो आप ये जी। बताएँ कि आपने उनके साथ काम किया है पिछले 2-3 साल से। कैसा जी। वर्किंग रिलेशनशिप कैसा रहा? हाउ डू यू असेस हिम? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उनके बारे में कहूंगा, बहुत पॉजिटिव इंसान है, और नेगेटिव बातों को थोड़ा साइड में करते हैं। मतलब कोशिश हल्का सा एक टचअप देकर उसको साइड में कर देते हैं, और उसके बाद पॉजिटिव बात करते हैं, जो कि हर कोच के अंदर होनी चाहिए। और अगर आप ये कहेंगे कि वो नंबर 1 कोच है, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं वो नंबर 1 कोच है, क्योंकि मैं सभी कोचों के साथ नहीं खेला हूं, तो मैं वो रेट नहीं कर सकता हूँ। हाँ, लेकिन ये मैं जरूर कहूंगा कि दिल्ली टीम के लिए वो जब से आए हैं, मैन मैनेजमेंट के लिए बारे में मैं कहूंगा कि बहुत अच्छा मैनेजमेंट है उनका, कि उनको पता है किससे क्या बात करनी है, कैसे पॉजिटिव बातें करनी है, किसका क्या मेंटल स्टेटस है उस टाइम पे, किसको कैसे हैंडल करना है। ये खेला हुए ही खिलाड़ी जान सकता है कि किससे कैसे बात कर सकते हैं। तो वो एक एक उनके अंदर वो है, क्योंकि 15-20 साल क्रिकेट खुद खेले हैं, 3 वर्ल्ड कप जीते हुए हैं, खुद कैप्टन रहे हैं। तो उनको ये पता है कि एक प्लेयर के बाद दिमाग में कब क्या चलता है, तो उनको ये थोड़ा सा आइडिया है। तो मैं ये कहूंगा कि हाँ, दिल्ली टीम के लिए इज अ नंबर। जब से वो आया कि दिल्ली टीम ने अच्छा करा है, और मैं मेरे साथ जो उनका हमेशा जो भी बात हुई है, कभी परफॉर्मेंस के लेकर बात नहीं हुई। हमेशा वो हमेशा मेरे से हमेशा जो डिस्कस करते थे कि और अच्छा क्या कर सकते हैं, तो और अच्छा क्या कर सकते हैं, तो इससे एक माइंड अलग चला जाता है। अब मैं एग्जांपल देता हूँ कि आप एक मैच खेल के आए और आपसे बॉलिंग अच्छी नहीं हुई, तो वो ये नहीं पूछेंगे क्यों नहीं हुई, क्या नहीं हुई, वो ये बोलेंगे कि और इससे अच्छा हम क्या कर सकते थे। तो आपका माइंड सेट जो है वो अलग हो गया। तो आपको वहाँ पॉजिटिव थिंकिंग आनी स्टार्ट हो गई, नहीं यार, हाँ और अच्छा क्या कर सकते थे, कहाँ पे हम गलत थे, गलत की चीजें हटा के और ये चलो और अच्छा ये कर सकते थे। फिर आपको ऑप्शंस आप खुद ही निकालते हैं, आप उनसे डिस्कस करते हैं। तो ये सब चीजें हैं कि वो उनको पता है कि किस टाइम पे क्या बात करनी है। तो मुझे लगता है कि मैनेजमेंट के मामले में, एज ए कोचिंग के मामले में,
तो मैं नहीं पर ज्यादा उनको रेट कर सकता, बट यहाँ क्या एज ए मैनेजमेंट टीम को मैनेज करना उनको आता है, उनको ये पता है कि किस प्लेयर से क्या किस टाइम पे क्या बात करनी है। लवली अमित, एक चीज और बताएं, मुझे लगता है एक हम लोग तो मैं भी हम ऑलमोस्ट एक ही उम्र के लोग हैं आप और मेरी उम्र लगभग एक जैसी है, तो मैं अच्छा। हम थोड़ा आप ओल्ड स्कूल से यंग आते हैं। हाँ, आप मेरे से यंग लग रहे हैं, मैं बुड्ढा हो रहा हूँ लग नहीं रहा लग रहा है। हूँ, बाकी उम्र लगभग बराबर है तो मैं ये कह रहा था कि जैसे आप ओल्ड स्कूल से आते हैं, क्योंकि आप एक बड़े यूनिक बॉलर रहे हैं। आप वो रन रोकने वाले बॉलर नहीं हैं। आप फ्लाइट यूज़ करते हैं, बैट्समैन को डिसीव करना चाहते हैं, चैलेंज लेते हैं। बड़े-बड़े पोलार्ड के अगेंस्ट आपकी राइवलरी तो हम लोगों ने कितनी बार देखी है कि आप कैसे फँसा के कितनी बार गुर्दे वाली बॉलिंग करते हैं आप। जबकि अब थोड़ा जी। जो स्पिनर्स का जो अप्रोच है पिछले कुछ सालों में, 4-5 सालों में, वो बड़ा कंटेन करने का आ गया कि बैट्समैन को रन मत दो, विकेट मिले ना मिले। तो ये बताइए हम्म कि दोनों जो बॉलिंग स्टाइल है, ये हम्म इतनी डिफरेंट दोनों बहुत ही डिफरेंट है। आपके हिसाब से क्या ये सही डिफेंसिव एटीट्यूड जो आजकल स्पिनर्स अडॉप्ट कर रहे हैं, क्या वो सही है? मैं नहीं मानूंगा कि आपको दिमाग में शुरू से ही ये डिफेंसिव लेके चलना चाहिए। मैं ये मानूंगा अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आपको बॉल करना चाहिए। और एज ए लेग स्पिनर मैं हमेशा विकेट टेकिंग ऑप्शन रहा हूँ, तो सब मुझे ये कहते हैं कि आप आए हो तो विकेट लोगे ही, विकेट हम आपको विकेट के लिए देखते हैं। तो एज ए लेग स्पिनर, क्योंकि वैरायटीज उनके पास ज्यादा होती है, पर मेहनत भी बहुत ज्यादा करनी पड़ती है उसके लिए। ऐसे नहीं है कि आपके पास लेग स्पिनर तो वैरायटी आ गई है, उसके लिए मेहनत डबल करनी पड़ती है आपको, क्योंकि आपको कंट्रोल भी लाना पड़ता है, सब कुछ बहुत चीजें हैं। और एक अलग तरीके का बॉलर होता है लेग स्पिनर। तो ये कहूंगा कि सोच हमेशा पॉजिटिव रखें और विकेट लेने के लिए देखें, उस पे आप सिचुएशन को देख के अपनी बॉलिंग को चेंज करें। अगर वहां पे फ्लाइट की जो दरकरार है तो फ्लाइट करें, वेरिएशंस की जरूरत है तो वेरिएशंस करें, अगर रन रोकने की जरूरत पड़ती है तो रन रोकने वाली बॉलिंग करें, जिससे कि कई जगह कई टाइम पे ऐसा होता है कि आपकी दूसरी तरफ से बॉलिंग बहुत अच्छी होती है, आप विकेट लेने जाते हैं तो वहां पे 2-3 छक्के पड़ जाते हैं या चौकी बाउंड्री पड़ जाती है, तो सिनेरियो चेंज हो जाता है। लेकिन वहां पे आपको दरकार होती है कि आपको भी एक अच्छा ओवर डालना है जिसमें बाउंड्रीज ना जाए, तो वो विकेट सिचुएशन को देख के आपको बॉलिंग करनी चाहिए। हाँ, एज ए लेग स्पिनर आपको हमेशा दिमाग में रहना चाहिए कि मैं इसकी किस तरीके से विकेट ले सकता हूँ, तो वो एक पॉजिटिव माइंड हमेशा रहना चाहिए। हाँ, लेकिन जैसा कि आपने कहा कि वो माइंड ऑफ सेट की ऐसा नहीं होना चाहिए कि डिफेंसिव रहे। आपको डिफेंसिव रहना है लेकिन बाद में, लेकिन पहले दिमाग में रहना है कि मुझे इसकी विकेट, ये कहाँ पे विकेट है और कैसे मैं इसकी विकेट निकाल सकता हूँ, वो माइंड सेट लेके चलना चाहिए। अच्छा, ये आज फ़िटनेस भी एक बड़ा रिवॉल्यूशनाइज़ हो गई है क्रिकेट में। पहले इतना फ़िटनेस पे नहीं था फ़ोकस, आजकल प्लेयर्स बहुत ही लीन है, दे हैव गॉट एब्स एंड एवरीथिंग। आपको लगता है कि अ, क्या अब फ़िटनेस वाक़ई इतनी इम्पोर्टेंट हो गई है कि आपकी बॉलिंग या आपकी बैटिंग अगर वो बड़ी स्किल है, तो बिकॉज़ ऑफ फ़िटनेस की वज़ह से आपको हो सकता है कि उतने मौके ना मिलें? वाक़ई फ़िटनेस इतनी इम्पोर्टेंट हो गई है अब? बिल्कुल इम्पोर्टेंट तो हो ही गई, क्योंकि जिस तरह का अभी क्रिकेट आप चल रहा है देख रहे हैं कि हर कोई फिटनेस में बहुत ज्यादा, क्योंकि वो आपके लिए भी अच्छा है, क्योंकि आपकी एक तो क्रिकेट को बहुत एनहांस करता है, प्लस आपको जो एफर्ट करने होते हैं क्रिकेट के मैदान के अंदर वो वहाँ पे आपको हेल्प करता है, प्लस आपकी इंजरीज को कम करता है फिटनेस, और प्लस क्या काफी चीजें की हेल्प करता है आपको। जैसे 1 साल 2 साल खेलना है तो आप अगर फिट रहते हैं, फिटनेस करते हैं, तो 4-5 साल खेल सकते हैं। जैसे एक स्पेल आपको करना है 4 ओवर का, मैं कहता हूँ 4 ओवर का आपको स्पेल करना है, वहां पे दरकरार 7 ओवर की है, तो वहां पे आपको हेल्प करता है 3 ओवर एक्स्ट्रा डालने के लिए, विकेट में आपको हेल्प मिल रही है, तो कप्तान भी चाहेगा कि आप उससे 4 की जगह 5 ओवर या 6 ओवर डाल के दे, तो वहां पे वो हेल्प हेल्प करती है। तो मैं ये मानता हूँ कि जरूर जरूर अगर आपकी फिटनेस पे आप ध्यान देते हैं तो आपके लिए ही फायदा है और टीम के लिए भी फायदा है। काफी चीजों में हेल्प करती है। ग्राउंड्स पे आप, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिए, तो 2-3 जगह दरकरार है, फिटनेस की दरकरार है, क्योंकि गेम को रिक्वायरमेंट वो है अब, क्योंकि पावर गेम हो गया है, फास्ट गेम हो गया है पहले से। तो फास्ट के लिए आपको अपने खाने पीने में, फिटनेस में चेंजेस लाने पड़ेंगे, अच्छा अमित, अगर आपको अच्छी लेवल की क्रिकेट खेलनी है तो। और हाँ लंबी जी। लंबी खेलनी है, लंबे समय के लिए भी लंबी खेलना है। खेल। अच्छा, यस। ये बताएँ कि अब हम बहुत सारे फैन्स जो आपको आप सभी क्रिकेटर्स को टीवी पे देखते हैं, हम आपकी बॉलिंग से आपको जज करते हैं, आपके ग्राउंड में जो आपका एटीट्यूड है, वो उससे आपको जज करते हैं। बट असलियत में प्राइवेट स्पेस में अमित मिश्रा कैसे इंसान है? आ, अब मैं मेरे मेरे से गलत पूछ रहे हैं आप, मेरे जो यार दोस्त हैं उनसे जो पूछा जाए तो ज्यादा बेटर रहेंगे।
बट मैं हाँ, जिस तरह से मैं क्रिकेट में खेलता हूँ, हमेशा फाइटर के लिए रहता हूँ, मैं हमेशा लड़ता रहता हूँ क्रिकेट के अंदर। और मुझे क्रिकेट भी इतनी लंबी खेलने को तभी मिली कि मैं एज ए फाइटर रहा हूँ हमेशा। बट एज एन मैं अपने दोस्तों के साथ बहुत हम्बल और बहुत अच्छे से रहता हूँ, और कोशिश करता हूँ कि उनके सामने मैं गुस्सा ना करूँ, तो उनके साथ मस्ती करता हूँ, मजाक करता हूँ, बैठता हूँ, घूमता हूँ। अभी तो खैर कोरोना चल रहा है तो ज्यादा हम लोग बाहर नहीं जाते हैं, बट जितने भी हम लोग हैं आपस में बैठ के मजाक करते हैं, बातें करते हैं। क्रिकेट की बात उनके साथ मैं कम करता हूँ थोड़ी, तो इसलिए और ज्यादा एंजॉयमेंट होती है मेरी उनके साथ। तो मैं आराम से रिलैक्स कोशिश यही करता हूँ कि जब भी मैं क्रिकेट से बाहर हूँ तो रिलैक्स रहूं, और जो भी आसपास चीजें है उसको एंजॉय कर सकूं। अमित, आपसे लास्ट क्वेश्चन है। इंडिया साउथ अफ्रीका में खेल रही है इस वक्त, और आई थिंक चांसेस हैं कि पहला टेस्ट मैच हम जीत जाएंगे। जी साउथ अफ्रीका एक्चुअली इकलौती ऐसी कंट्री है पूरी दुनिया में जहां हमने अभी तक कोई टेस्ट सीरीज नहीं जीती है। दिस इज द लास्ट फ्रंटियर फॉर अस टू कांकर। आपको जी लगता है कि ये जो हमारी टीम गई है, ये पहली बार ये जो कारनामा है उसको अंजाम दे सकती है? बिल्कुल दे सकती है, क्योंकि जिस तरह से हमने देखा कि एक अच्छा बंच गया है, क्योंकि सीनियर प्लेयर्स हैं 3-4, विराट कोहली, पुजारा, रहाणे, केएल राहुल। और केएल राहुल अच्छा कर रहे हैं, जिस तरह से आपने देखा 100 बनाया उन्होंने पहले इनिंग में। और सबसे अच्छी बात है कि वहां पे बॉलिंग में एक्सपीरियंस चाहिए हमें, वो हमारे पास है। जिस तरह से शामी ने बॉल डाला, बुमराह है, सिराज साथ में है, अश्विन है, जडेजा है, तो मोस्टली सारे एक्सपीरियंस है और वहां पे जाके खेल चुके हैं। तो ये हमारे पास प्लस पॉइंट है। और वही दूसरी टीम का देखा जाए तो उनके पास इतना एक्सपीरियंस नहीं है बैटिंग के अंदर। बॉलिंग में मैं कहूंगा 1-2 प्लेयर्स हैं, लेकिन बैटिंग में इतना एक्सपीरियंस नहीं है। तो हमारे पास अच्छा एक चांस है। और जिस तरह के आपने देखा, जिस तरह से हमने बॉलिंग डाली, वो फर्स्ट इनिंग में वैसी बॉल नहीं डाल पाए, और जिस तरह से हमने बैटिंग करी वो बैटिंग नहीं कर पाए। तो इससे पता लगता है एक्सपीरियंस कितना मैटर करता है किसी भी अच्छी मतलब टफ कंडीशन में जाके आपको परफॉर्म करने का। तो एक चांस है हमारे पास, और मैं ये कहूंगा कि उनसे बेटर एक्सपीरियंस हमारे पास है। तो एक चांस है हमारे पास जीतने का सीरीज। बट ये है कि उसको एडवांटेज में नहीं, उसको ऐसे चैलेंज लेना चाहिए हमें कि भैया वहां हम गए हैं, तो हमें जो जिस तरह की मैंने कहा जो रिक्वायरमेंट है उस जगह की, उस तरह से अपने आपको ढालना पड़ेगा, उस तरह से बैटिंग करनी पड़ेगी, उस तरह से बॉलिंग करनी पड़ेगी। जिस तरह के राहुल ने फर्स्ट इनिंग में दिखाया कि जिस तरह का, जब उनको डिफेंसिंग वाला नया बॉल से डिफेंस करना था, लीव करनी थी बॉल, उन्होंने किया। फिर जब अटैक करना था, स्पिनर्स पे अटैक किया, जो उनके थोड़े से आप लगते हैं कि हल्के बॉलर हैं, उन पे अटैक किया। तो ये एक रूल बनाना पड़ेगा कि भाई कब अटैक करना है, कब नहीं करना है, कब बॉलिंग में अटैक करना है और कब नहीं करना, कौन सा आपका बॉल विकेट टेकिंग बॉलर्स है। एक बॉलिंग, हम बैटिंग की पार्टनरशिप की बात करते हैं, वैसे ही बॉलिंग में पार्टनरशिप भी एक होनी चाहिए, जिस तरह की दिखी। तो ये करते रहेंगे तो मुझे लगता है कि हमारे पास वो एबिलिटी है कि हम ये सीरीज जीत सकते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया अमित आपका, आपने टाइम निकाला। और उम्मीद करते हैं कि आप भविष्य में भी हमारे लिए टाइम निकालते रहेंगे और हम ये इस तरह के इंटरव्यूज करते रहेंगे। बहुत मजा आया आपसे बात करने के लिए। जल्दी फिर आपसे मिलेंगे। थैंक यू। शुक्रिया, थैंक्स, नाइस टॉकिंग टू यू। श्योर, टेक केयर, बाय बाय। टेक केयर, बाय।